और चलिए अब बात करते हैं राघव चड्ढा की, जिन्होंने हिंदुस्तानियों के लिए गजब की डिमांड कर डाली है। उन्होंने हर हिंदुस्तानी को मुफ्त में एआई टूल्स के सब्सक्रिप्शन की वकालत की है। उनका ये कहना है कि सरकार ने अगर ऐसा नहीं किया तो 2030 तक एआई रेस में भारत पीछे रह जाएगा। तो राघव चड्ढा ने अपनी बात संसद में कही है। यूएई, सिंगापुर और चीन जैसे देशों का उन्होंने उदाहरण भी दिया है और बताया है कि ये देश पहले से ही अपने नागरिकों को मुफ्त एडवांस एआई टूल्स उपलब्ध करवा रहे हैं। आज की दुनिया इंटरनेट के जमाने से भी कहीं आगे निकल गई है। जहां पिछले कुछ दशकों से इंटरनेट और स्मार्टफोन देश दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए, तो वहीं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल पड़ा है। एआई जनरेटेड चैट जीपीटी, ग्रोक, जेमिनाई, क्लाउड जैसे एडवांस एआई टूल्स लोगों को तकनीकी तौर पर बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने का मौका भी दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत दरअसल यहाँ डिजिटल डेमोक्रेसी का सपना दिखा रहे इन तमाम एआई टूल्स के काफी महंगा होने की है, जिससे ये फिलहाल तो आम लोगों तक अभी अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स घर घर पहुंचे, हर एक व्यक्ति के हाथ में हो, इसको लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें वो सरकार से इन टूल्स के फ्री सब्सक्रिप्शन मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर ये एआई टूल्स सभी उम्र और हर वर्ग के लोगों को स्थानीय भाषाओं में फ्री और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध होंगे तो प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और लोगों का कीमती समय भी बचेगा। भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, सरकारी कामकाज या फिर एआई बेस्ड रोबोटिक्स की दुनिया, आज एआई अमूमन सभी क्षेत्रों में एक्टिव होते हुए जीवन को आसान बना रहा है। यानी किसी भी वर्ग का कोई भी सवाल हो, किसी भी परेशानी का समाधान एआई के पास है। लेकिन जीवन को आसान बना रही एआई तकनीक क्योंकि महंगा सब्सक्रिप्शन लिए हुए है, तो आम लोग इसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तभी राघव चड्ढा भी एआई टूल्स के फ्री सब्सक्रिप्शन की अहमियत को समझने वाले संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और चीन जैसे देशों की मिसाल भी देते नजर आए। आपके हर सवाल का जवाब, आपकी हर समस्या का समाधान एआई के पास उपलब्ध है। यही कारण है सर कि आज यूएई, सिंगापुर, चाइना जैसे देश अपने हर नागरिक को एडवांस्ड एआई की सेवा, फ्री एक्सेस, फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। वहीं भारत में जहां 140 करोड़ सपने पलते हैं, लोग इन एडवांस्ड एआई टूल से वंचित हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टूल्स महंगे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति में कोई भारतीय पीछे न छूटे और इंडिया सही मायने में डिजिटल इंडिया बने। इसके लिए सरकार को वक्त रहते एआई टूल्स की उपयोगिता को पूरे तरीके से अप्लाई करने की आवश्यकता है। एक रिसर्च कहती है कि 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस $15 ट्रिलियन की वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर हम इस रेस के लिए अभी से तैयार नहीं हुए तो भारत इस रेस का विजेता बनने की बात तो छोड़िए, इस रेस से बहुत पीछे छूट जाएगा। अगर भारत सरकार हर नागरिक को एडवांस्ड जनरेटिव एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, क्लॉड को सभी उम्र के और हर वर्ग के स्थानीय भाषाओं में मुफ्त और सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराए, तो ये देश की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों का कीमती समय बचा सकता है। आज दुनिया के ज्यादातर देश डिजिटल डेमोक्रेसी की दौड़ में शामिल हैं। ऐसे में एआई बेस्ड प्रोग्राम्स को अपनी प्लानिंग में शामिल करने वाला हिंदुस्तान अगर हर हाथ में मुफ्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्सक्रिप्शन रूपी हथियार थमा दे, तभी भारत डिजिटल डेमोक्रेसी का सपना पूरा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसरो का पहला गगनयान मिशन दिसंबर में लॉन्च होगा। इस बात की जानकारी इसरो ने आज दी। इस दौरान इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बी नायर
और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने अपने हालिया स्पेस मिशन को अविश्वसनीय अनुभव बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर हम कहें कि डर कभी नहीं लगता, ये कहना गलत होगा। डर सबको लगता है, लेकिन हमारे पीछे एक भरोसेमंद टीम होती है जिसे हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं। ये बयान हम आपको इस दूसरी तस्वीर को दिखाने के बाद सुनाएंगे, जिसमें शुभांशु शुक्ला के होम टाउन लखनऊ में भी काफी गहमा गहमी का माहौल है, खासकर जहां उनका अपना घर है। दरअसल नगर निगम ने उनके घर तक जाने वाली सड़क का नाम उनके नाम पर रखे जाने का ऐलान किया है। नगर निगम के मुताबिक उनका ये कदम न केवल शुभांशु शुक्ला को सम्मान देने के लिए है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी उठाया गया है। फिलहाल ये खबर लखनऊ वासियों को बेहद खुश और गर्व से भर रही है। अगर आपको बताऊं भी तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो कन्वे कर पाऊंगा कि जो मैंने फील किया ये मिशन कैसा था। ट्रेनिंग के दौरान भी और मिशन के दौरान भी और जनरली लाइफ में भी मतलब मोमेंट्स आते हैं जब आप घबराते हैं या जब आपको डर लगता है या जब आप एंग्शियस हो जाते हैं, होती हैं चीज़ें ऐसी। ये कहना ठीक नहीं होगा कि कभी नहीं लगता, लगता तो है ही कि सबको ही लगता है, डर सबको लगता है जैसे कहते हैं। बट मुझे लगता है कि विश्वास होता है लोगों पे। जैसे चेयरमैन इसरो ने भी कहा कि एक बहुत बड़ी टीम लगती है ऐसे मिशंस को एग्जीक्यूट करने में, और इससे बड़ा भरोसा तो आप किसी को नहीं दे सकते कि इंजीनियर आपके लिए वो मिशन तैयार कर रहा है, वो व्हीकल तैयार कर रहा है और वो रॉकेट तैयार कर रहा है, और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं इसमें बैठ के जाऊँगा, मुझे आपके ऊपर इतना भरोसा है। मैं अपनी मतलब आप एक तरह से अपनी लाइफ उसके हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो मुझे लगता है ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट की भावना है, ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है जो आपको इन चीज़ों से डील करने में मदद देती है। एंड अगर कोई परेशानी है या कोई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है तो हम उसको डिस्कस करते हैं बहुत ट्रांसपेरेंसी से, और आई थिंक वो ट्रस्ट बढ़ाता है एक दूसरे के बीच में। तो यही कहूँगा मैं कि ये ट्रस्ट की जो भावना है, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस मिशन में, ये बहुत मदद करती है ऐसे मोमेंट से डील करने में। प्रदेश में गणपति उत्सव की रौनक बिखरनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के गांव, शहर हो या फिर हैदराबाद, ऐसी तमाम जगहों पर बप्पा के आगमन को लेकर भक्तों का उत्साह दिखाई दे रहा है। तो गणेशोत्सव की छटा दिखाने के लिए आपको हैदराबाद लेकर चलते हैं। यहाँ बप्पा की प्यारी प्यारी मूर्तियां भक्त अपने घर ले जा रहे हैं। साथ ही मुंबई के सबसे अमीर गणेश पंडाल के एक खास इंश्योरेंस कवर की बात भी इस रिपोर्ट में आप देखिए। गणेशोत्सव की रौनक जहां महाराष्ट्र में फुल ऑन मोड में रहती है, वहीं हैदराबाद में भी गणेशोत्सव के एक से बढ़कर एक रंग बिखर रहे हैं। बाप्पा के आगमन से पहले ही इन दिनों इस शहर में हर तरफ चमकदार रंग, आसमय गीत संगीत और लोगों से भरे स्टॉल्स ही स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। इसी माहौल में भगवान विनायक की छोटी बड़ी हर साइज वाली खूबसूरत मूर्तियों की भरमार है। रंग बिरंगी इन मूर्तियों के साथ गलियां, दुकानें और रेहड़ी पटरी पर रौनक ही रौनक है। इन्हीं में से एक वेंकटेश की भी दुकान है। वेंकटेश भक्तों की भारी डिमांड को देखते हुए दूसरी बार गणेशोत्सव पर बाप्पा की मूर्तियां बेच रहे हैं, जो मुंबई, सोलापुर और पुणे से करीब 250 वैरायटीज और अलग नामों से मशहूर भगवान गणेश की मूर्तियों का कलेक्शन लाए हैं। ये मूर्तियां 1 फीट से लेकर 13 फीट तक हैं, जिनकी कीमत 1500 से लेकर 1,20,000 रुपए तक है। घर में बाप्पा को लाना है या पंडाल में स्थापित करना है, आप यहाँ आकर पसंद कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 फीट से लेके आपको 13 फीट तक गणेश मिलेगा। आपको हर जगह का देख सकते हैं आप, शिव जी के मॉडल पे देख सकते हैं, सिद्धि गणेश पे देख सकते हैं, अलग अलग वेराइटीज पे। यहाँ पर लाल बाग देख सकते हैं आप, ये मूर्ति में देख सकते हैं, डेकोरेशन में देख सकते हैं आप, यहाँ कलर देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप कलर देख सकते हैं आप। और वैसे अभी यहाँ देख सकते हैं छोटे मूर्ति अभी यहाँ पर डबल सेट पे गणेश मिलेगा आपको, और बाल जी भी गणेश मिलेगा आपको, हर एक टाइप का मिलेगा आपको। यहाँ पर स्टार्टिंग अपना 1500 से लेके 1,20,000 तक भी है अपने पास। गणपति भगवान की ये खूबसूरत और परंपरागत मूर्तियां आज की सोच के हिसाब से बेहद यूनिक स्टाइल में तैयार की गई हैं। इन प्रतिमाओं की इन्हीं खासियतों को देखते हुए खरीदार भी कम नहीं है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। इनमें से कई ने तो एडवांस में ही अपने बाप्पा की बुकिंग कराई हुई है। कस्टमर फीडबैक तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लगाए जो वही कस्टमर फिर रिपीटिंग आ रहे हैं, फोन भी कर रहे हैं हमारे को। अपनी गणेश यहाँ पर नहीं, निजामाबाद, सिद्दीपेट, वारंगल, करीमनगर भी लेके आ रहे हैं। लास्ट टाइम शीशन टेम्पल में लगाया अपने गणेश दाऊद सेट का 7 फीट्स का, तिरुपति में लगा से, विजयवाड़ा में लगा से, सेम वही कस्टमर आज ये टाइम पे भी फोन कर रहे हैं हमारे। लास्ट टाइम से पहले बुकिंग करी ये बार।
इस फेस्टिव मोड में न केवल बाप्पा की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है, बल्कि उनके लिए फूल, पूजा आइटम्स और डेकोरेशन के साजो सामान भी खूब बिक रहे हैं। यानी हैदराबाद में भी गणेश उत्सव के बहाने परंपरा, आस्था और संस्कृति की निराली छटा बिखरी हुई है। उधर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में मनाए जाने वाला गणपति उत्सव यहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान रहा है। मुंबई में तो गणपति मूर्तियां ही अपने आप में भव्य और अद्वितीय होती हैं। इन्हीं में से एक है जीएसबी सेवा मंडल यानी गॉड सारस्वत ब्राह्मण मंडल के गणपति महाराज, जो सबसे भव्य और महंगे गणपति पंडाल की स्थापना करता है। तो हर बार की तरह इस बार भी जीएसबी मंडल सबसे अमीर गणपति की स्थापना करेगा। जीएसबी मंडल ने अपने पंडाल के लिए इस साल रिकॉर्ड 475 करोड़ रुपए का बीमा कवर लिया है। पिछली बार 400 करोड़ रुपए का बीमा कराया गया था। इस साल बीमा राशि बढ़ाने की कुछ वजह रही हैं। बाप्पा की मूर्ति पर चढ़े सोने चांदी की ज्वेलरी का बढ़ता मूल्य और सेवकों की संख्या में बढ़ोतरी खास वजह हैं। ऐसे में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने मंडल को ये बीमा कवर प्रदान किया है। पॉलिसी में ऑल रिस्क कवर, स्टैंडर्ड फायर, भूकंप जोखिम के साथ स्पेशल पेरिल पॉलिसी, पब्लिक लायबिलिटी और सेवकों के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी शामिल है। फिलहाल तो गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव आरंभ होगा। ऐसे में घर घर और मंदिर पंडालों में तैयारियां, साज सजावट हो रही हैं। इंतजार अब बाप्पा के आने का ही है, जब भक्त आस्था और परंपरा की बयात अपने शबाब पर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बार आपको बता दें, कश्मीर की वादियों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव किया जा रहा है आयोजित, जिसने श्रीनगर को उत्साह और रोमांच से भर दिया है। देश भर से आए युवा जल खेल में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। और देखिए, आयोजन न केवल खेलों का मंच है, बल्कि कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर, पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं को नई पहचान देने का अवसर भी है। डल झील की लहरों पर रोमांच का उत्सव। श्रीनगर में पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का शुभ आरंभ। डल झील का शांत पानी जब रोमांच की हलचलों से गूंज उठे तो समझिए कश्मीर नई ऊर्जा से सराबोर हो उठा है। घाटी में साहसिक खेलों और पर्यटन को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से श्रीनगर में पहला 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव भव्यता के साथ आरंभ हो चुका है। ये आयोजन न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक पहल साबित हो रहा है। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो खेलो इंडिया स्कीम में दौरान ये इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं, पूरा बड़े तौर पे यहाँ पे कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे पोटेंशियल प्लेयर्स है। साथ साथ ये इवेंट के साथ हमारा भी एक मकसद होता है कि जो नया पोटेंशियल यहाँ पे आता है उनमें से एक चुने, उनको आगे चल के हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट के लिए तैयार करें। हमारे भी इनको लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। खेलो इंडिया पहल के तहत आयोजित इस महोत्सव में देश भर से आए युवा एथलीट्स कैनोइंग, कयाकिंग, रोइंग और वाटर पोलो जैसे चुनौतीपूर्ण जल खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। डल झील और हरे भरे पहाड़ों के बीच रोमांच प्रतिस्पर्धा ने खेल के आयोजन को और भी सुंदर बना दिया है। जितने कंपटीशन होंगे उतने ही प्लेयरों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा और देखने से और करने से बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल, नेशनल खेल सकते हैं। तो यहाँ की सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है, केंद्र सरकार भी बहुत सपोर्ट कर रही है। इस महोत्सव का खास उद्देश्य घाटी की स्थानीय प्रतिभाओं को निखारना, युवा एथलीट्स को राष्ट्रीय स्तर पर मंच देना और कश्मीर को जल खेल के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही आयोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये घाटी के पर्यटन को एक नया आयाम दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन से कश्मीर की छवि एक खेल और साहसिक पर्यटन गंतव्य के रूप में मजबूत होगी। इसके साथ ही इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और युवाओं के लिए नए रोजगार और अवसरों के द्वार खुलेंगे। श्रीनगर का ये 3 दिवसीय खेल महोत्सव न सिर्फ कश्मीर के खेल भविष्य का प्रतीक है, बल्कि ये भी सिद्ध करता है कि जब प्राकृतिक सौंदर्य, खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत एक साथ मिल जाएं,
तो एक अनूठा अनुभव जन्म लेता है। डल झील की लहरों पर खेलों की ये नई शुरुआत आने वाले वर्षों में कश्मीर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र बना सकती है। ये महज एक आयोजन नहीं बल्कि कश्मीर के भविष्य की ओर बढ़ाया गया एक साहसिक और सुनियोजित कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि हमें वैसे तो हर दिन को ही सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर कुछ अच्छा करने की ऊर्जा आए। ऐसे में एनसीसी कैडेट्स भी एक सेलिब्रेशन में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एनसीसी कैडेट्स ने कैडेट्स डे मनाया तो उनका जोश और उत्साह देखने लायक था। जी हाँ, देखिए आर्मी कैंप में कैडेट्स डे सेलिब्रेशन के इस खास मौके पर इन्हें सेना के अत्याधुनिक हथियारों को करीब से देखने का मौका भी मिला। कैडेट्स ने AK-203 राइफल से फायरिंग भी की। इस दौरान इन्हें ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में भी जानकारी दी गई। फायरिंग की ये गूंज हिंदुस्तान की वीरांगनाओं के शौर्य का प्रमाण है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में इन एनसीसी कैडेट्स ने इंडियन आर्मी की पोस्ट पर कैडेट्स डे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर इन्हें सेना में इस्तेमाल होने वाले तमाम आधुनिक हथियारों से रूबरू होने का मौका मिला। मजबूत होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से होल्डिंग करना, उसके बाद क्या करना है, सिंग थोड़ा सांस को कंट्रोल करते हुए इस प्रकार से प्रेस करना है, ठीक है। आज हमें ये मौका मिला है थ्रू इंडियन आर्मी कि हम यहाँ पे आके वो सब चीजें एक्सपीरियंस कर सके जो हम कभी आम आदमी क्या सोच भी नहीं सकता। कैसे इंडियन आर्मी अपने पूरे जोश से लड़ती है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं, क्या क्या होता है, कौन सी राइफल्स आती हैं, क्या क्या टैंक्स होते हैं जो किसी ऑपरेशन के दौरान, किसी लड़ाई के युद्ध के दौरान इस्तेमाल लाए जाते हैं बाय इंडियन आर्मी। इन कैडेट्स को आर्मी के जवानों ने हथियार की खूबियों के बारे में बताया। आर्मी कैंप में इनके इस विजिट को और खास बना दिया इस फायरिंग सेशन ने। इन कैडेट्स को यहाँ अत्याधुनिक AK-203 राइफल से फायरिंग का मौका भी मिला। आज हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया। आज का दिन भूलेगा नहीं कभी। इंडियन आर्मी में जो भी वेपन्स हैं उसका डिस्प्ले देखा हमने, उसके बारे में सुना और उनसे ब्रीफिंग हुई हमें, और हमने AK-203 राइफल से हमने फायरिंग की और ये बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था हमारे लिए। इस दौरान इन कैडेट्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के पराक्रम की दास्तां भी सुनाई गई। एनसीसी कैडेट्स ने यहाँ उन गाड़ियों को भी करीब से देखा जिसका इस्तेमाल सेना के जवान दुर्गम इलाकों में जाने के लिए करते हैं। आर्मी कैंप पहुंचकर इन सभी कैडेट्स का जोश और हाई हो गया और ये दौरा इन कैडेट्स के लिए एक यादगार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे।